राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रिज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन ब्रिज की संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्रिज की कलाओं को, ब्रिज की लीलाओं को, ब्रिज के कल्चर को बचाने का प्रयास कर रहा है और ब्रिज की जो परंपराएं हैं प्राचीन, उनको बचाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी से भी ये मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप भी इस मुहिम में जुड़ें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। शायद आप अभी नहीं जानते कि इससे जुड़ना क्यों ज़रूरी है। जब हम अपने घर के कल्चर को, अपने घर की पारंपरिक जो हमारी संस्कृति, अपने कुल की, अपने घर की, अपने परिवार की, अपने कुटुंब की, यदि हम उसको खो देते हैं तो फिर हमारे पास में कुछ बचता नहीं है। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भाग्यशाली हैं जो आप कुछ करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, हमने आपको सुनाया था, आपने सुना, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि ब्रिज का वास्तविक आकार कितना था, 1300 किलोमीटर के आसपास। उसकी सीमा दक्षिण में यूपी के मालवा तक, एमपी के गोहद शिवपुरी तक है, तो पश्चिम में राजस्थान के दौसा, करौली, गंगापुर सिटी तक, तथा उत्तर में हरियाणा की नूह और सोन नदी, जहाँ सरस्वती नदी लुप्त हो गई है, वहाँ तक है। खुर्जा, हापुड़, बुलंदशहर, गढ़मुक्तेश्वर, और पूर्व में चंदौसी, कासगंज, अलीगढ़, बरहद, इटावा, मैनपुरी, कालपी तक फैला हुआ है पूरा ब्रजमंडल। मित्रों, यदि हम देखेंगे तो आज के 5 राज्यों से बना हुआ है ये पूरा ब्रजमंडल। इस पूरे ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण की गाय चरती थी। यहाँ आज भी कहीं कहीं खड़ी ब्रजभाषा बोली जाती है, तो कहीं कहीं पर शुद्ध ब्रजभाषा बोलने का प्रचलन है। इन क्षेत्रों में आज भी करील के पेड़ों को देखा जा सकता है। ये वही करील के पेड़ हैं मित्रों, जिनको साहित्य में ब्रजमंडल की निशानी के रूप में जगह जगह पर बोला गया है। जैसे बोलंत हेला बचनंत गारी, पेड़ हैं करील के जलकूप खारी, देखी श्याम मदपुरी तिहारी। इस प्रकार के साहित्य में वचन मिलते हैं। मित्रों, यह वही ब्रज है जिसके बारे में शायद आप कम जानते हैं। यदि साहित्य में आपकी रुचि होती तो आप बहुत कुछ जान सकते थे। ब्रिज के वन, उपवन, कुंज, निकुंज से यमुना, गिरिराज अत्यंत मोहक हैं। पक्षियों का मधुर स्वर एकांत की स्थली को मादक एवं मनोहर बनाता है। मोरों की बहुत आयात थी ब्रजमंडल में, बहुत मोर थे। उनकी आवाज़ से वातावरण गुंजायमान रहता है। बाल्यकाल से ही भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मोर के प्रति विशेष कृपा तथा मोर के पंखों को शीश पर मुकुट के रूप में धारण करने से एक अलग ही छटा बनती थी। स्कंद भगवान के वाहन स्वरूप मोर को भक्ति साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। इसलिए सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी भी घोषित कर दिया। इसे संरक्षित कर दिया। इसको ब्रिज की महत्ता प्रेरणात्मक, भावनात्मक और रचनात्मक है। साहित्य और कलाओं के विकास के लिए यह उपयुक्त स्थली है। संगीत, नृत्य, अभिनय ब्रिज संस्कृति के प्राण बने हुए हैं। आज भी ब्रजभूमि अनेकानेक मठों, मूर्तियों, मंदिरों, महंतों, महात्माओं और महामनीषियों की महिमा से वंदनीय रही है हमेशा से ही। यहाँ सभी संप्रदायों की आराधना स्थली बनी हुई है। ब्रिज की रज का महात्मा भक्तों के लिए सर्वोपरि आज भी है।
संत गोस्वामी नारायण भट्ट कहते हैं, जैसे शास्त्रों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का विग्रह है, वैसे ही पृथ्वी लोक में वनों के सहित ब्रजमंडल भी श्री कृष्ण का स्वरूप है। श्री राधा माधव एवं उनके सखा एवं गोपियों की नित्य लीलाओं को जहाँ आधार प्राप्त हुआ है, उस धाम को ऋषिकों ने, भक्तों ने ब्रजधाम कहा है। और आपको एक बात और बताता हूँ मित्रों, ब्रज की महिमा के बारे में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं। ब्रजरज की महिमा अमर, ब्रज रस की है खान, ब्रजरज माथे पर चढ़े, ब्रज है स्वर्ग समान। भोली भाली राधिका, भोले कृष्ण कुमार, कुंज गलिन खेलत फिरे, ब्रजरज चरण पखार। ब्रज की रज चंदन बनी, माटी बनी अबीर, कृष्ण प्रेम रंग घोल के, लिपटे शब ब्रजवीर। ब्रज की रज भक्ति बनी, ब्रज है कान्हा रूप, कण कण में माधव बसे, कृष्ण समान स्वरूप। ये ब्रजरज की महिमा है। ये इतना उच्च स्थान ब्रजरज को दिया गया है। मित्रों, ये मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ कि जो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बोला था उस सब्जेक्ट के ऊपर। इस ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने 25,000 तीर्थों को स्थापित किया, पिछली बार में आप सुन चुके हो। इसी ब्रजभूमि को 11 पुराणों ने मोक्ष देने वाली, मुक्ति देने वाली, प्रेम भक्ति देने वाली, धन संपत्ति देने वाली, पुत्र संतान देने वाली और गोलोक धाम का वास देने वाली श्री राधा कृष्ण की लीला परिकर में शामिल करने वाली भूमि कहा है। फिर आपने सुना किस प्रकार से जब माता लक्ष्मी ने सुना कि ब्रज में मेरी स्वामिनी परिपूर्णतम आदि प्रकृति श्री राधा रानी जी का और परिपूर्णतम परमात्मा पर ब्रह्म श्री कृष्ण का प्राकट्य होने जा रहा है, तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे प्रभु, बैकुंठ से मेरा मन भर गया है, अब मैं आपके छाती पर नहीं रहना चाहती, मैं आपके चरणों की रज में रहना चाहती हूँ, मैं आपके चरण रज में रहना चाहती हूँ। इसी को ब्रजगोपियाँ कितने सुंदर तरीके से कहती हैं, लब्ध्वा विवक्षसि पदे किल भृत्यजुष्टम, श्रीयत पदाम्बुजरजश्च कमे तुलस्या, लब्ध्वा विवक्षसि पदम किल भृत्यजुष्टम। हे नाथ, मैं आपके चरणों की रज में रहना चाहती हूँ जहाँ पर देवी तुलसी विराजमान है। भगवान से प्रार्थना करती है और प्रार्थना करते हुए ब्रजमंडल की तरफ चली आती है। ब्रज में जब विचार करती हैं कि ब्रज में मेरे जो नाथ हैं, स्वामी हैं, वो इसमें पेट के बल सरकेंगे तो किस प्रकार की ये भूमि है, उनको कष्ट नहीं हो, इसलिए ब्रजरज को कितना सुंदर बना देती है, कोमल बना देती है। इस प्रकार से ब्रजरज को पूरी तरह से सुंदर और दिव्य बना करके और उसकी सुंदरता को उजागर करती है। मित्रों, ब्रज तो सुंदर था ही, लेकिन प्रायः सर्वलुप्त हो जाता है। ये इसकी जो सुंदरता है वो छुप जाती है, काल के अभाव से उसकी सुंदरता छुप जाती है और उजागर हो जाती है। तो उसको छुपे हुए को माता लक्ष्मी उजागर करती है। आपने सुना था कि किशोरी जी वृंदावन में जब भगवान कहते हैं कि आपको ब्रज में प्राकट्य होना है, आपका आप वर्षा आने में जाइए और माँ कीर्ति माँ के
सामने प्रकट हुई है। तो किशोरी जी कहती है कि मैं बिना गिरिराज जी के नहीं जाऊंगी, मेरा मन कैसे लगेगा, बिना यमुना के कैसे मेरा मन लगेगा, बिना वृंदावन के कैसे मेरा मन लगेगा, बिना कुंजों के मेरा मन कैसे लगेगा। तो वो उनको साथ लेकर के आती है। मित्रों, ब्रज शाश्वत है, उनके आने से पूर्व ही माता लक्ष्मी ब्रज की सुंदरता को उजागर कर देती हैं। उन्होंने रज को अति कोमल निर्मल बना दिया, चमकदार बना लेती है। फिर अपनी सखी माता यमुना के साथ मिलकर अपनी स्वामिनी के स्नान हेतु सुंदर सुंदर पवित्र कुंडों को उजागर कर देती हैं। उनके जल विहार के लिए पवित्र और सुंदर सुगंधित सरोवरों को उजागर कर देती है। उनके नौका विहार करने के लिए दिव्य निर्मल सुंदर झीलों को उजागर कर देती हैं। उसके बाद श्री प्रिया प्रीतम जी के खेलने हेतु कई तरह के फूलों के वृक्षों से सुंदर सुसज्जित मुख्य 12 वनों को उजागर किया। फिर एक वन में 7 छोटे छोटे उपवन, प्रतिवन, अधिवन, प्रति वन भी उजागर कर दिए। इस प्रकार से 96 वन बना देती है। कदली वन, केले के पेड़ों का वन, बेलपत्र के पेड़ों का वन, खैर के पेड़ों का वन, ताड़ के पेड़ों का वन, बेर के पेड़ों का वन, आम के पेड़ों का वन, जामुन के पेड़ों का वन, कैथ के पेड़ों का वन, अमरूद के पेड़ों का वन, सैतूत के पेड़ों का वन, पीलू के पेड़ों का वन, खिरनी के पेड़ों का वन, चमेली के फूलों का, मोगरा के फूलों का, शेवंतिका के फूलों का, जूही के फूलों के, कन्नेर के फूलों के, चमेली के। इस प्रकार से माता लक्ष्मी ब्रज को सुंदर सुसज्जित करने लगी। गुलाब के फूलों के, कदम और हरश्रृंगार के फूलों के वन उजागर कर दिए, जिसमें कुमुद के फूलों को कुमुद वन में उजागर कर दिया। तमाल, ढाक, समी, आंवला, बट और गुलाबी पीपल तथा द्रोण, कदम्ब, पारस पीपल, अशोक और छोकरा, इन पूजनीय वृक्षों को उजागर कर दिया। मित्रों, वर्षा ऋतु में खिलने और महकने वाले कदम्ब, बकुल, मरुआ के फूल और खिलने वाले छोटे छोटे फूल हैं पीले, सफ़ेद, गुलाबी, कनेर के फूलों को उजागर कर दिया। तो शरद ऋतु में बेलों पर खिलने वाली मालती, रातरानी, पारिजात के फूलों को, तो सरोवरों में खिलने वाले कमल, कुमुद, कुमुदनी के फूलों को उजागर कर दिया। और गुलाब, मल्लिका, बसंत ऋतु के फूलों को, तो अमलतास, गुलमोहर, शिरीष के फूल, ग्रीष्म ऋतु में खिलने वाले फूलों को उजागर कर दिया। रोटी पकाने की लकड़ियों के लिए बबूल, छौकर, पटा, परास, फरास, नीम, पापरी, धौ, रेमजा आदि के पेड़ों को प्रकट कर दिया। तो औषधि वाले इंद्रजौ, अमलतास, आंवला, कटियार, मीठा नीम, बहेड़ा, रीठा आदि के पेड़ों को उजागर कर दिया। तो ढाक के पत्तों से पत्तलें बनती थीं, तो झाऊ की लकड़ी से डंडियाँ बनती थी। इस प्रकार से ब्रज की सारी सुख सुविधाओं के लिए माता लक्ष्मी जी प्रकट करने लग गई। सब्जी वाले बैंगन, चना, चौराई, सोमा, बथुआ, परमिल, टिंडे, अरबी, करेला, ककोरा, कचरी, चचैड़, इमली, पैठा, खीरा, रतालू, करौंदा, घिया, ग्वारफली, तोरई, इमली आदि के फलों को सब्जियों के लिए उजागर कर दिया। और तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा आदि को भी उजागर कर दिया माता लक्ष्मी ने। बरसात के समय गांव का पानी जमा करने के लिए और सिंगाड़े उगाने के लिए पोखरों को उजागर कर दिया। गांव में पानी पीने के लिए कुओं को उजागर कर दिया। गाय भैंसों को पानी पीने के लिए तालाबों को उजागर कर दिया। शायद आप नहीं जानते हो मित्रों, माता लक्ष्मी ने ऐसा क्यों किया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि आदि पराप्रकृति श्री राधा रानी ने माता लक्ष्मी को अपने वामांग से प्रकट किया था। किशोरी जी माता लक्ष्मी जी की माता हैं। किशोरी जी ही लक्ष्मी जी की माता हैं। इसलिए माता लक्ष्मी जी ने ब्रज को सजा दिया। शायद मित्रों आप ये भी नहीं जानते कि राधा रानी का प्राकट्य ब्रज में क्यों हुआ था। ठीक है, हम इस विषय में आगे बात करेंगे आपसे। तो मित्रों, जैसे ही ये पता लगता है
कि लक्ष्मी जी वन को जाकर ब्रज में आ गई। माता यमुना जो इंद्रप्रस्थ के नीचे अपने पिता के द्वारा बने हुए महल में तप कर रही थी। जब लक्ष्मी जी वैकुंठ से चलती हैं तो माता यमुना को पता लग जाता है कि हमारी सखी वहाँ से ब्रज को उजागर करने के लिए चल रही। तो माता यमुना जी भी चल रही थी वहाँ से, और माता यमुना माता लक्ष्मी के साथ मिलकर के इस ब्रज को सुंदर बनाने लगी। माता यमुना जैसे ही नंदगांव के नीचे आती हैं तो धारा बना लेती हैं। एक धारा नंदगांव से होती हुई बरसाने से गिरिराज जी से डीग होते हुए जमुनावता होते हुए सीधी आगरा से पहले ही मिल जाती है दूसरी धारा में। जो दूसरी धारा आपको देखोगे तो आप माठ होते हुए वृंदावन के आगे होते हुए मथुरा के पूर्वी तट पे होते हुए निकली है। इसी में एक धारा ब्रज के आगे से, एक धारा ब्रज के पीछे से, बीच में से निकली। इस प्रकार से माता यमुना दो धाराओं में बट गई थी उस वक्त। ब्रजमंडल में यमुना जी के अलावा तो कोई भी दूसरी स्वतंत्र नदी नहीं है। या माता यमुना की छोटी छोटी सहायक नदियां जरूर हैं, जैसे पटवा, सेंगर, करवन, सिरसा, बाणगंगा और गंभीर। ये सहायक नदियां थीं। बरसाती सहायक दो नदियां और थीं, सरस्वती और कृष्णगंगा। ये दोनों नदियां मथुरा के पश्चिम भाग से बहती हुई यमुना में मिलती हैं। कृष्णगंगा नदी श्री कृष्ण जन्म स्थान के निकट बैठती भागों में बहती है। तो कृष्णगंगा नदी के ऊपर 3 घाट बने हुए हैं, कृष्णगंगा घाट, धारापत्तन घाट और कर्ण घाट। ये आज भी बने हुए हैं। करवन नदी भी बरसाती है। ये गर्मी में सूख जाती है, पर वर्षा ऋतु में इसका आकार बढ़ जाता है। करवन नदी बुलंदशहर की खुर्जा तहसील से खैर, इगलास, हाथरस, सालाबाद से होकर आगरा जिले की एतमादपुर से निकलती हुई यमुना में मिल जाती है। ये ब्रजमंडल के पूर्वी भाग को सींचती है। मित्रों, याद रखना, ब्रजमंडल को ही सींचती हैं ये नदियाँ। सेंगर और सिरसा नदी अलीगढ़, हाथरस, सासनी, सलेमपुर, नगला, आबू, जलेसर, फिरोजाबाद, सुखवाबाद और बरहद क्षेत्र की भूमि को सींचती है। तो बाणगंगा गंभीर राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र में और आगरा के खेरागढ़, फतेहाबाद क्षेत्र में बहती है। बाणगंगा भरतपुर क्षेत्र की नहरों को पानी देती है। गंभीर नदी बटेश्वर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पानी देती है। माता यमुना जी ने लक्ष्मी जी के साथ मिलकर ब्रज में मनोहर झीलों को बनाया। किस लिए बनाया मैंने बता दिया, उजागर कर दिया। दोनों ने मिलकर के ब्रज को बहुत ही सुंदर बना दिया। ब्रज में छिपी हुई पोखरों को, ब्रज में छिपी हुए कुंडों को, ब्रज में छिपे हुए सरोवरों को, ब्रज में छिपी हुई झीलों को, ब्रज में छिपे हुए कुओं को, तालाबों को, सबको उजागर कर दिया और सुंदर बना दिया। क्यों बना दिया ये भी आप तो बता चुका आपको। माता लक्ष्मी और माता यमुना ने ब्रज में छिपे हुए 159 कुंडों को उजागर किया। उन्होंने सुंदर सुंदर घाट भी बनाए। माता यमुना ने माता लक्ष्मी के साथ मिलकर के लगभग 500 घाटों को उजागर किया था। उनमें से प्रमुख घाटों के नाम बताता हूँ। ब्रह्मांड घाट, महावन, गो घाट, ठकुरानी घाट, यशोदा घाट, उत्तरेश्वर घाट, बैकुंठ घाट, विश्राम घाट, प्रयाग घाट, बंगाली घाट, राम घाट, केसी घाट, बिहार घाट। ये घाट अपने नाम के अनुसार ही इनकी कथा है। जैसा इनका नाम है वैसे ही इन घाटों की कथा है। खीर घाट, नंद घाट, कोप घाट आदि घाटों को उजागर किया। वृंदावन में भी लगभग 35 घाट आज भी आपको देखने मिलेंगे। ब्रज को माता लक्ष्मी ने पूरी तरह से सजा दिया। वो इसमें एक स्वरूप से पूरे ब्रज में बिछ गई और दूसरे स्वरूप से बेलवन में जाकर के बैठ गई। ब्रज को देखती है, भगवान की लीलाओं को देखती है बैठी बैठी वहीं से। भगवान के रास परिक्रमा में शामिल होना चाहती है।
लेकिन क्योंकि ऐश्वर्य की देवी है और ब्रज में प्रेमा भक्ति है, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं हुई। परिक्रमा में बैठी हैं, मेला लगता है। इसमें एक कथा आती है कि माता बेलवन में जो बैठी थी तो क्यों बैठी थी। मित्रों, इसकी कथा है, भविष्य पुराण में कुछ मालूम पड़ता है कि तपः सिद्धि प्रदायी वनमो बिल्वन मनाय च जनार्दन नमस्तुभ्यं बिल्वेशाय नमोस्तुते। प्राचीन काल में इस स्थान पर बेल के वृक्षों की भरमार थी, यानी बेलवन ही था। इसी कारण यह स्थान बेलवन के नाम से प्रख्यात हुआ, उन्होंने बना दिया। गोचारण करते करते एक बार भगवान श्री कृष्ण भूख की वजह से बेलवन में आए और माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी मुझे भूख लग रही है। माता लक्ष्मी ने अपनी साड़ी को, ठाकुर जी की इच्छा सुन करके माता लक्ष्मी ने अपनी साड़ी को जला करके और भगवान के लिए खिचड़ी बनाई। अपनी साड़ी से अग्नि प्रकट करके माता लक्ष्मी ने और भगवान के लिए खिचड़ी बनाई। इस खिचड़ी को खाकर भगवान श्री कृष्ण उनसे अत्यधिक प्रसन्न हुए। माता लक्ष्मी ने भगवान श्री कृष्ण से ब्रज में रहने की अनुमति मांगी, तो बैठी तो थी वो, अनुमति से ही विराजमान थी वहाँ पर। केवल रास में सम्मिलित होने के लिए ये जब प्रश्न किया, प्रभु मैं आपके रास परिक्रमा में सम्मिलित हो सकती हूँ, तो भगवान ने कहा था, देवी ये इन गोपियों के ऊपर है। गोपियाँ यदि आपको आज्ञा दे दें तो आप शामिल हो सकती हो सम्मिलित। तो गोपियों से जब माता लक्ष्मी ने पूछा तो गोपियों ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि देवी आप ऐश्वर्य की देवी हैं और ये प्रेमा भक्ति का, यहाँ पर प्रेमा भक्ति का संगम है। इसके लिए आपको तपस्या करनी होगी। ऐसा नहीं है कि माता लक्ष्मी ने रास को नहीं देखा हो, जब वो यहाँ विराजमान थी तो ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं देखा हो। लेकिन वो सम्मिलित किस लिए नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी अधीश्वरी थी रास के परिक्रमा में। उनकी अधीश्वरी मैं पहले ही कह चुका हूँ, किशोरी जी श्री राधा रानी लक्ष्मी जी की माता है, इसलिए वो अपनी सेवा के लिए आती है और उन्होंने सेवा कर दिया और ब्रज को कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो, इसलिए वो बैठी है वहाँ पर। आज भी मित्रों पूष मास में यानी जनवरी के महीने में मेला लगता है आज भी लक्ष्मी जी का। भगवान श्री कृष्ण के लिए जब माता लक्ष्मी जी ने अपनी साड़ी जला करके खिचड़ी बनाई थी, वो पूष का ही महीना था, जनवरी का महीना था। और बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन था, इसलिए आज भी गुरुवार के दिन ही वही खिचड़ी का भोग बनता है और वहीं पर खिचड़ी पकाते हैं और बनाते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा वरदान दिया हुआ था कि जो भी उस समय पर खिचड़ी का भोग बना करके लगाता है माता लक्ष्मी को, तो वो भगवान को पवाती हैं। आज भी वो भगवान को खिचड़ी खिलाती है। ये कथा आपको बेलवन से मिलेगी आपको। तो मित्रों, माता लक्ष्मी बेलवन में विराजमान हो गई, एक स्वरूप से ब्रज में बिछ गई। शायद आप नहीं जानते कि माता लक्ष्मी ने ऐसा क्यों किया था, यानी कि ब्रज को उजागर किया था। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि क्यों किया था, कि माता लक्ष्मी जी किशोरी जी की पुत्री हैं, इसलिए इसको किया था। विशेष करके ये बहुत लंबी कथाएं हैं, आप अगर अंदर अध्ययन करोगे तो आपको मिलेगी।
आगे मैं आपको बताऊंगा। देवी पुराण के नवम स्कंद में प्रथम द्वितीय तृतीय अध्याय में ये कथा आई है, आप सुन सकते हो। किशोरी श्री राधा रानी जी को देखने के लिए वही आदि प्रकृति है, लाडली श्री राधा रानी ही आदि प्रकृति है, आदि प्रकृति है वही। उन्होंने ही राधा रानी को, लक्ष्मी जी को प्रकट किया, सरस्वती को प्रकट किया, भगवती दुर्गा को प्रकट, 5 देवियों को प्रकट किया उन्होंने। उनके दर्शन सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। आप लोगों को ये शायद पता नहीं है कि कितने दुर्लभ हैं। मित्रों, किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों के नखों को देखने के लिए ब्रह्मा जी 60,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। अब लगा लीजिए आप कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितना समय हो जाता है। तो उन्होंने अपनी 60,000 वर्ष तक तपस्या की। 100 वर्ष में 14 मनु निकल जाते ब्रह्मा जी के। लगभग 6 करोड़ वर्ष के आसपास होती है। इतनी अपनी वर्ष उन्होंने अपनी वर्ष में 60,000 वर्ष तक तपस्या की श्री किशोरी जी के चरणों के नाखूनों को दर्शन करने के लिए, लेकिन फिर भी उनको उनके दर्शन नहीं हुए। तब वो भगवान सतयुग के अंत में भगवान श्री हरि से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं श्री राधा कृष्ण की लीलाओं को देखना चाहता हूँ। ऐसा कोई रास्ता बताइए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मैं किस प्रकार से उनकी लीलाओं को देखूं। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि ब्रह्मदेव, मेरे भी मन में जिज्ञासा, मैं भी देखना चाहता हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। बरसाने में तुम भी पर्वत बन करके चलो और मैं भी चलता हूँ। इस प्रकार से मित्रों, बरसाने में ब्रह्मा जी ब्रह्मगिरी पर्वत के रूप में बैठे हुए हैं, तो उनके बगल में ही भगवान विष्णु, श्री विष्णु, विष्णु पर्वत के नाम से विराजमान होकर के बैठे हुए हैं। ये इतना दिव्य है ब्रज। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री भक्तों को यदि कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो या कोई बात कहनी हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप वो सुझाव दे सकते हो हमको मित्रों। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।